चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम में आई बाढ़ से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ की वजह से बाहर से लेकर घर तक सभी जगह पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें डिब्रूगढ़ की हैं। यहां सड़क और गलियां पूरी तरीके से नदियों की तरह बन गई हैं। घुटनों तक पानी भर गया है और लोग पानी की वजह से परेशान हैं। बाहर जैसी स्थिति घरों में भी है। घरों में इवन ज्यादा स्थिति बुरी है। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से घरों में पानी घुस गया है और इसी के बीच में लोगों को रहना पड़ रहा है। उनके लिए परेशानियां जो हैं वो बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये असम के डिब्रूगढ़ की है, जहां पर घरों में पानी घुस गया है और लोगों के लिए मुश्किलें यहां पर पैदा हो गई हैं। बाढ़ ने ऐसी बेरहमी बरपाई है कि लोगों को घर बार तक छोड़ना पड़ रहा है और जरूरी सामान लेकर दूसरी सुरक्षित जगहों पर उन्हें जाना पड़ रहा है। तो असम के डिब्रूगढ़ में बेहाली का आलम ऐसा है कि जिंदगी ड्रम के सहारे बीत रही है। जिन सड़कों पर कभी वाहन रफ्तार भरते थे, आज वहां पर नाव चल रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए कि सड़कों पर नाव चलती दिखाई दे रही है। तो असम के 12 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं और लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। मोरी गांव की यह तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। असम के मोरी गांव की यह तस्वीर। तो बाढ़ की मार इंसान पर तो पड़ ही रही है, जानवर भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। यहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पानी भर गया है और जानवर पानी से जूझ रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बताएं, मादक पदार्थों की तस्करी में लापरवाही महंगी पड़ी है। रतनगढ़ एसआई सुनील सहित 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। हाईवे पेट्रोलिंग के 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम ने 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। 21 जून को नाकाबंदी तोड़कर कार से जो भागी थी उससे अफीम बरामद किया गया था और मादक पदार्थ जिसकी सूचना किसी भी उच्च अधिकारी को नहीं दी गई थी। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो पूरी घटना है ये 21 जून को एक कार थी जो कि नाकाबंदी तोड़कर भागी थी, जिसमें अफीम और मादक पदार्थ है वो भरा हुआ था। और उस मादक पदार्थ को जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं इनके द्वारा इसकी सूचना न तो उच्च अधिकारियों को दी गई थी और न ही किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की गई थी। एक बड़ी लापरवाही, एक ड्यूटी के अंदर बड़ी कोताही करते हुए इनके द्वारा इस तरह की लापरवाही की गई, जिसका खामियाजा आज इनको भुगतना पड़ा है। जो रतनगढ़ एसआई सुनील है उनके सहित 8 पुलिसकर्मियों को एसपी के द्वारा सस्पेंड किया गया है। इनके अंदर हाईवे पेट्रोलिंग के 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ी कार्रवाई एसपी तेजस्विनी गौतम ने की है और 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। अब बात करते हैं एसीबी के मिशन एंटी करप्शन की, जिसने आज शहर शहर बेईमानों पर शिकंजा कसा। स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर चित्तौड़गढ़ की है, जहां उदयपुर एसीबी ने गंगरार बीडीओ रूप सिंह गुर्जर को रंगे हाथों ट्रैप किया। एसीबी ने बीडीओ रूप सिंह गुर्जर को 50,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि बीडीओ गुर्जर कार्मिक का ट्रांसफर रुकवाने के नाम पर रिश्वत मांग रहा था। वहीं दूसरी तस्वीर चूरू की है, जहां एसीबी ने राजगढ़ बीडीओ और ग्राम सेवक को ट्रैप किया। एसीबी ने दोनों को 1,27,000 के रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।
एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमित शाह के ट्वीट पर पलटवार किया है। बीजेपी में मोदी शाह के अलावा कोई क्यों नहीं है, यह सवाल पूछा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। पीएम मोदी और अमित शाह ने एनडीए को हाईजैक कर लिया है। केवल पीएम मोदी और अमित शाह कांग्रेस के लिए चिंतित हैं। सीएम गहलोत ऐसे शख्स हैं जो इस वक्त कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर सबसे करारा प्रहार करते हैं, और जब आपातकाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने सियासी घमासान की शुरुआत की तो वो भी मैदान में कूद पड़े। उन्होंने ट्वीट किया, यह कांग्रेस पार्टी है जिसने इस राष्ट्र के लोकतंत्र का निर्माण, संरक्षण और पोषण किया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारतीय लोकतंत्र केवल मजबूत और समृद्ध लोकतंत्र है। इस राष्ट्र के 70 वर्षों के इतिहास में कांग्रेस पार्टी द्वारा निभाई गई महान भूमिका के लिए धन्यवाद। कांग्रेस के गुणगान के साथ साथ सीएम गहलोत ने गांधी नेहरू परिवार का इतिहास भी याद दिलाया और ट्वीट कर लिखा, बलिदान कांग्रेस के डीएनए में निहित है। नेहरू जी से आज तक स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, और बांग्लादेश को एक नया राष्ट्र बनाने में उनका योगदान हमेशा भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बना रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। इस देश के लोकतंत्र में उनका योगदान है। अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि स्वर्गीय श्री राजीव जी ने भी इस महान राष्ट्र के लिए अपना जीवन लगा दिया, और उनके योगदान ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं जो इस राष्ट्र को अभी भी 70वें और 74वें संविधान संशोधन की तरह मजबूत बना रहे हैं। पंचायती राज और 18 वर्ष की आयु में युवाओं के लिए मताधिकार का अधिकार। कांग्रेस का बचाव करने के साथ साथ सीएम गहलोत ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर भी करारा प्रहार किया और लिखा, मुझे आश्चर्य नहीं है कि सभी विपक्षी पार्टियों के बीच पीएम मोदी और अमित शाह केवल कांग्रेस को लेकर चिंतित हैं। उनकी असुरक्षा और डर इस बात का सबूत है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में ही मौजूदा सरकार की निरंकुशता का मुकाबला करने की शक्ति है। पिछले 3 दशक से गांधी परिवार का कोई सदस्य सत्ता में नहीं रहा। उन्होंने हमेशा मेरे जैसे कांग्रेस पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और पार्टी कैडर को मजबूत किया है। यदि हम सब लोगों से कट गए हैं तो शाह जी इतने चिंतित क्यों हैं? सीएम गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी लिखा कि बीजेपी के सत्ता में आए अभी केवल 6 साल हुए हैं, और हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने इस देश के लोकतांत्रिक, जातीय और सामाजिक ताने बाने को तोड़ दिया है। क्या हम जानते हैं कि बीजेपी में मोदी शाह से आगे कोई नहीं है? सीएम गहलोत जब वार करते हैं तो फिर विरोधियों के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते, और उनका यह ट्वीट इसी का एक सबूत है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जैसा कि श्री आडवाणी ने एक बार 2015 में कहा था कि जो ताकतें लोकतंत्र को कुचल सकती हैं वे मजबूत हैं, मुझे विश्वास नहीं है कि यह फिर से हो सकता है। मोदी के साथ अमित शाह ने एनडीए को हाईजैक कर लिया है और अन्य नेताओं के लिए एनडीए में कोई जगह नहीं छोड़ी है। ऐसे में वे कांग्रेस पार्टी और सीडब्ल्यूसी के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठाने के लायक नहीं हैं। इन ट्वीट से अंदाजा लगा सकते हैं सीएम गहलोत ने किस कदर गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। वैसे यह सियासत है और यहां ऐसे वार पलटवार का सिलसिला चलता ही रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। वहीं इससे पहले आपातकाल को याद कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक के बाद एक 4 ट्वीट कर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए और कांग्रेस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया।
आपातकाल की 45वीं बरसी पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी परिवार पर ट्वीट के जरिए करारा हमला बोला। अपने पहले ट्वीट में शाह ने कहा कि 45 साल पहले इस दिन सत्ता की लालच में एक परिवार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। रातों रात राष्ट्र को जेल में बदल दिया गया। प्रेस, अदालतें, मुफ्त भाषण सब खत्म हो गए। गरीबों और कमजोरों पर अत्याचार किए गए। अपने दूसरे ट्वीट में शाह ने कांग्रेस पार्टी में अब भी आपातकाल जारी रहने का आरोप लगा दिया। शाह ने कहा कि लाखों लोगों के प्रयासों के कारण आपातकाल हटा लिया गया था। भारत में लोकतंत्र बहाल हो गया था, लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र बहाल नहीं हो पाया। एक परिवार के हित पार्टी के हितों और राष्ट्रीय हितों पर हावी थे। ये खेदजनक स्थिति आज की कांग्रेस में भी पनपती है। अपने तीसरे ट्वीट में शाह ने कांग्रेस नेतृत्व की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि CWC की हालिया बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया, लेकिन उन पर चिल्लाया गया और उनकी आवाज को दबा दिया गया। पार्टी के एक प्रवक्ता को बिना सोचे समझे बर्खास्त कर दिया गया। दुखद सच्चाई ये है कि कांग्रेस में नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। अपने चौथे ट्वीट में भी शाह ने कांग्रेस पर हमला करना जारी रखा और कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप मढ़ दिया। शाह ने कहा, भारत के विपक्षी दलों में से एक कांग्रेस को खुद से कुछ सवाल पूछने की जरूरत है। आपातकाल जैसी विचारधारा अभी भी क्यों पार्टी में है? ऐसे नेता जो एक वंश के नहीं हैं, बोलने में असमर्थ क्यों हैं? कांग्रेस में नेता क्यों निराश हो रहे हैं? अगर वो सवाल नहीं पूछते हैं तो लोगों से उनका जुड़ाव और कम हो जाएगा। बता दें कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने तक के लिए देश में आपातकाल लगाया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल में नागरिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। उसी आपातकाल को याद करते हुए आज अमित शाह ने कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर हमला बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हमले पर कांग्रेस की तरफ से जवाब आया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, देश की सत्तारूढ़ पार्टी होने के नाते बीजेपी को अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए। बहुमत के साथ सत्ता में बैठी सरकार में सिर्फ 2 लोगों की ही क्यों चलती है और बाकी लोगों को क्यों दरकिनार कर दिया गया? क्या हॉर्स ट्रेडिंग संस्थानों पर कब्जा और बड़े पैमाने पर चूक ही आपके विरासत हैं? नेहरू गांधी के प्रति आपकी घृणा क्यों है? वहीं पीएम मोदी ने भी आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर उन लोगों को याद किया जिन्होंने आपातकाल के समय यातनाएं झेली थी और संघर्ष किया था। पीएम ने एक ट्वीट में कहा कि आज से ठीक 45 वर्ष पहले देश भर में आपातकाल थोपा गया था। उस समय भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, यातनाएं झेली, उन सबको मेरा शत शत नमन। उनका त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ट्वीट के साथ एक मन की बात का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने आपातकाल में लोगों के संघर्ष को नमन किया। सीएम गहलोत ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आम लोगों की भागीदारी के लिए सेल्फी चैलेंज दिया है। सीएम ने खुद मास्क लगी सेल्फी ट्वीट करके आम लोगों से अपील की। सीएम ने लिखा कि जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कोरोना से बचाव का 10 दिवसीय जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आप भी मैं सतर्क हूं के साथ मास्क पहने हुए वीडियो और फोटो अपलोड कीजिए। मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन कीजिए और सावधान रखते हुए अपने आसपास कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान में गरीब और असहाय व्यक्ति का पेट भरने के लिए गहलोत सरकार इंदिरा रसोई योजना लाने जा रही है, जिस पर जमकर राजनीति गर्मा गई है। एक रिपोर्ट देखिए।
प्रदेश सरकार पर बीजेपी का प्रहार। मेरी जानकारी में आया कि राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो पहले वसुंधरा जी के राज में चल रही थी, उसका नाम बदलकर योजना को प्रारंभ करें। बीजेपी के वार पर कांग्रेस का कड़ा पलटवार। नाम बदलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम तो कोई नई योजना चालू करना चाहते हैं। रसोई पॉलिटिक्स की जय जयकार। गहलोत सरकार ने वसुंधरा राजे के राज की एक और योजना का नाम क्या बदला, बीजेपी तिलमिला उठी और पूर्व यूडीएच मंत्री ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। मेरी जानकारी में आया कि राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो पहले वसुंधरा जी के राज में चल रही थी, उसका नाम बदलकर योजना को प्रारंभ करें। बीजेपी का आरोप है कि जिस अन्नपूर्णा रसोई योजना को वसुंधरा सरकार ने शुरू किया था, उस पर सियासत की जा रही है। मौजूदा सरकार नए नाम से अपना काम दिखाकर जनता को परोसने जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लंबे समय तक इस योजना को बंद करने के बाद आज लोगों के दबाव में आकर जनता की डिमांड पर उस योजना को प्रारंभ कर रही है। जबकि कांग्रेस चीख कर कह रही है कि इंदिरा रसोई योजना का अन्नपूर्णा रसोई योजना से कोई संबंध नहीं है। योजना का नाम और स्वरूप बिल्कुल नया है। इसके पीछे गहलोत सरकार की मंशा एकदम साफ है। कोई भूखा ना सोए, शहरी गरीबों को भोजन मिले। इस योजना पर सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे जरूरतमंदों को रियायती दर पर 2 वक्त का भोजन मिलेगा। एनजीओ के जरिए योजना चलाई जाएगी और आईटी के जरिए योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग होगी। नाम बदलने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम तो कोई नई योजना चालू करना चाहते हैं। जनता का मेरी तेरी योजना से कोई सरोकार नहीं। उसको तो इंतजार है कि सूबे की सरकार गरीब, असहाय और जरूरतमंदों का पेट भरने के इस रसोई योजना का कब से आगाज करेगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लवली वाधवा जयपुर से जुड़ रहे हैं। लवली, योजना तो अभी ये धरातल पर आई नहीं है, उससे पहले ही सियासत शुरू हो गई है तेरी योजना मेरी योजना को लेकर। देखिए, बिल्कुल सियासतदानों का काम यही है। लॉकडाउन के बाद में बड़े लंबे अरसे के बाद में सियासत करने का मौका मिला है, तो चूकेंगे क्यों। और हाल ही में राज्यसभा का चुनाव भी निपटा है। आने वाले समय में जिस योजनाओं के लिए सियासत हो रही है, ये हो सकता है कि ये सियासत जो है आने वाले समय में नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, नगर निगमों के चुनाव हैं, इसके बाद में पंचायतों के चुनाव भी जो है फिलहाल कोर्ट में अटके हुए हैं। तो ऐसे में किसी न किसी तरीके से लोगों की जुबान पर, दिल में और दिमाग में बने रहने का तरीका ही सियासत की और राजनीति की बयानबाजी होता है, और उसी का जो फायदा है शायद वो सियासतदान उठा रहे हैं। हालांकि सरकार ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि वो किसी तरह की इस पूरे मसले पर सियासत नहीं कर रही है, ना वो नाम बदलने की पॉलिटिक्स कर रही है। सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि हम लोग नई योजना ला रहे हैं, नए तरीके से ला रहे हैं। और जो पूरे देश भर के अन्य राज्यों के अंदर राजस्थान से एक बड़ी टीम गई थी, 4 IAS अधिकारियों की टीम को भेजा गया था, उसने तमिलनाडु का दौरा किया, मध्य प्रदेश का दौरा किया और राज्यों का दौरा किया। वहां से जो फीडबैक मिला, वहां की जो अच्छाइयां थी, वहां की जो कमियां थी, उन्हें दूर करते हुए इस योजना की शुरुआत जो है वो राजस्थान के अंदर की जा रही है। बड़ी बात यह है, नाम चाहे कुछ भी हो अभिषेक, लेकिन कुल मिलाकर के गरीब का पेट भरने के लिए जब ये योजना शुरू होगी, गरीब को बेताबी से इंतजार है, क्योंकि एक आदत बन गई थी, एक लत बन गई थी। वो सुबह और शाम को आदत हो चुका था उसका, ये कह सकते हैं कि जिसे कैसे कि सुरूर हो चुका था, नशा हो चुका था कि उसे भोजन का एक ठिकाना उसे मिल गया था। लेकिन अब वो ठिकाना फिलहाल नए तरीके से आएगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक रेस्टोरेंट के फील के रूप में गरम गरम खाना जो है वो
परोसने की तैयारी जो है वो यहाँ पर होगी। योजना के अंदर 8 रुपए, 12 रुपए और 20 रुपए के अंदर भोजन, नाश्ता, चाय और खाने का इंतजाम होगा। खाने की जो वैरायटी होगी उसमें एक दाल होगी, एक सब्जी होगी, चपाती होगी, अचार होगा और सलाद भी साथ में पेश की जाएगी। सबसे बड़ी खास बात यह है कि जहां पर ये किचन बनेगा वो एनजीओ के माध्यम से पूरा काम होगा। स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे बुलाया गया सरकार की ओर से, किसी एक एनजीओ को, किसी एक संस्था को काम नहीं दिया जाएगा। पूर्व में एक कोटा की संस्था थी, एक एनजीओ थी जीवन संबल ट्रस्ट, उसे ये काम दिया गया था, बड़ा काम था और पूरे राजस्थान के 33 जिले के अंदर करीब करीब 500 से ज्यादा वैन जो थी वो काम करती थी। सरकार का मोटो यह है कि एनजीओ के माध्यम से काम किया जाए, जो लोग सेवा की भावना रखते हैं, और एनजीओ के माध्यम से स्थायी किचन जो है वो बनाए जाएंगे, चाहे हॉस्पिटल्स हो, बस स्टैंड हो, ऐसे स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, बिल्कुल जहां पर बिल्कुल लोगों की लवली। तो आवाज ये योजना जो है वो जल्द से जल्द धरातल पर आए, ये महत्वपूर्ण है। लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि योजना का नाम क्या है, उन्हें सुविधाएं मिले, ये ज्यादा बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया लवली आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब बात सीबीएसई एग्जाम्स पर कोरोना के मार की। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के बचे हुए एग्जाम को कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा ने परीक्षा कराने में असमर्थता जताने का हलफनामा दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 10वीं और 12वीं की 1 से 15 जुलाई को होने वाली परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। बता दें, सीबीएसई ने कक्षा 10वीं परीक्षाओं को पूरी तरह से कैंसिल करने का फैसला किया है, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं अब वैकल्पिक होंगी या इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क के लिए राजी हो या फिर माहौल उपयुक्त होने पर परीक्षा दें, जिसे लेकर अधिसूचना कल तक जारी होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक